हमारे पौराणिक कहानियों में से है और मेरे पापा को बहुत शौक था चंदा मामा पढ़ने की। और वैसे भी मेरे जो दादाजी हैं वो कपूरथला के राजा के दरबार में राजपुरोहित थे, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ डैडी हमें सुनाया करते थे। तो ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले गणेश चतुर्थी मनाई थी सब लोगों ने बहुत धूमधाम से। तो ये जो मैं कहानी सुना रही हूँ ये बाल गोपाल और चंद्रमा की कहानी है। कुछ एक दिन बाल गोपाल अपने वाहन मूषक पर सवारी के लिए जा रहे थे। तो मूषक चूहा है और वो उनके वाहन है। और जब वो जा रहे थे सैर के लिए कैलाश पर्वत पर, साथ में उनके हाथों में एक बहुत बड़ी थाल था और वो लड्डुओं से सजा हुआ था। तो दौड़ते दौड़ते अचानक से एक सांप रास्ते में आया, तो उनका जो मूषक है वो डर गया तो उसके पैर लड़खड़ाए। और जब तक वो अपने आप को संभाल पाता, क्योंकि बाल गोपाल बचपन से ही बहुत मोटे थे, बहुत बड़ा पेट था, ऊपर से वो 5 किलो का थाल पकड़ा हुआ था लड्डुओं से भरा हुआ, तो वो गिर गए और लुढ़क गए और रोल करते हुए गिर गए और सारे उनके लड्डू सब जगह। तो वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बोला कि क्या करते हो, तुमको दिखता नहीं है, क्या कर रहे हो। वो बेचारा बहुत घबरा गया मूषक, उसने माफी मांगी और कहा कि नहीं, मैं असल में सामने सांप आ गया था तो मैं डर गया था और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। और वो ये तो कह नहीं पा रहा था कि आपका वजन इतना ज्यादा है कि आप खुद ही लुढ़क गए, बट उसने माफी मांगने लगा। ये सब जब वार्तालाप हो रहा था तो हंसने की आवाज आई बहुत जोर जोर से, और जो भी सज्जन हंस रहे थे तालियां पीट रहे थे। मुड़ के उन्होंने क्या देखा कि आकाश में चंद्रमा है और वो बहुत हंस रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं उस तिथि का। तो गणेश जी ने मुड़ के कहा बाल गोपाल ने कि क्या हुआ चंद्रमा देवता, आप हंस क्यों रहे हैं। तो वो तालियां मारता जाए, हंसता जाए और कहे कि कैसे ना हंसूं, ये देखो क्या नजारा है कि तुम इतने मोटा पेट लेकर लुढ़क गए, गिर गए और तुम्हारे सारे लड्डू बिखर गए हैं, और वो छोटा सा तुम्हारा जो वाहन है वो थर थर कांप रहा, तुमसे माफी मांग रहा और तुम उससे गुस्सा हो रहे हो। और हंसता चला जाए चंद्रमा, वो देवता हंसते चले जाए और ताली पीटते जाए। गणेश को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अब आप चुप हो जाओ और नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो बोले किस बात का गुस्सा करते हो, अपना पहले पेट देखो और फिर मुझ पे गुस्सा करो, और मुझे देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चांदनी को देखो, मेरी चमक को देखो, मेरी सुंदरता को देखो। तुम क्या ही मुझ पे गुस्सा कर सकोगे, तुम तो मुझसे ईर्ष्या करते हो। तो बोले किस बात की ईर्ष्या। बोले देखो मेरी चांदनी इतनी दूध से धुली हुई है, सारा आसमान जगमगा रहा है, सारी प्रकृति मेरी वजह से इस वक्त एकदम जैसे उजाला सा हुआ पड़ा है। तो बोले अच्छा, और ये सब कहते जा रहा था और चंद्रमा देवता हंसते जा रहे थे, तालियां पीटते जा रहे थे। और करते करते गणेश जी को बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले अरे तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या श्राप दोगे। बोले तुम्हें जिस चांदनी का इतना तुमको फकर है, इतना नाज है, जिसकी तुम सोचते हो कि तुम इतने सुंदर हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी चांदनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यूं कहते ही वो जो चंद्र देवता थे, इतने जगमग कर रहे थे, इतनी रोशनी आ रही थी, वो एकदम स्याही जैसे काले हो गए और पूरी प्रकृति में अंधेरा छा गया। मिनटों में उनको पता समझ में आया कि मैंने क्या किया, मैंने गलती करी है तो वो प्रभु ही, चाहे वो बाल हैं, बाल अवस्था में इस वक्त। तो तुरंत धरती पे आए, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगे। अब गणेश जी तो अड़ गए कि नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो उनके मूषक ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी कि नहीं आप प्लीज मान जाओ, देखो मैंने इतनी बार गलतियां की और आपने मुझे हमेशा माफ कर दिया है, हमेशा मेरी गलतियों को माफ किया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो इनके साथ क्यों ऐसा किया। बोले ये तो अब हुआ सो हुआ, मैं इसको वापस तो नहीं ले सकता हूँ अपने श्राप को, पर मैं इसकी श्राप का जो पावर है उसे कम कर सकता हूँ। तो मैं ये पावर कम करता हूँ कि आज से एकदम तुरंत तो इनकी जो चांदनी कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम होगी और गायब हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। और इसी तरीके से हमारी अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है। देखो साइंस कुछ भी कहे, रोटेशन ऑफ मून एंड अर्थ एंड सन एंड एवरीथिंग, बट ये जो हमारी कहानियां हैं ये बहुत प्रचलित हैं और इसी वजह से हमारी अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है। और ये कहने के बाद चंद्रमा बहुत खुश हुए, उनके पैर पड़ के माफी मांगी और उन्होंने गणेश जी ने फिर उनको एक और वरदान दिया कि मेरे जन्मदिन पर जो भी तुम पे नजर टिकाएगा तो उसके जितने कष्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि मैं विघ्न हरता हूँ
तो एक दिन का तो कष्ट उनको सहना पड़ेगा, अगले दिन उनके वो कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बस इस कहानी से डैडी हमें ये सिखाया करते थे, ये सीख है कि कभी भी घमंड मत करो, ये सोच के कि वो जो प्रभु जी हैं वो एक बाल अवस्था में है तो वो क्या ही कुछ कर पाएंगे। चंद्रमा ने अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि उसने इस चीज को नजरअंदाज किया। और आज भी देखिए चंद्रमा की जो चांदनी है वो सदा नहीं रहती, वो घटती है और बढ़ती है। थैंक यू।